क्या आपने कभी ऐसा नवरात्रि सुना है जो दिखता नहीं लेकिन उसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड पर पड़ता है? क्या आप जानते हैं कि हर साल 2 बार एक ऐसी नवरात्रि आती है जिसे लोग गुप्त रखते हैं? उसमें ढोलन गाड़े नहीं बजते, न कोई गरबा होता है, न कोई पंडाल सजता है, लेकिन उसकी साधना इतनी शक्तिशाली होती है कि देवता भी मौन हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि, ये शब्द सुनते ही एक रहस्य की लहर दौड़ती है। आखिर ये गुप्त क्यों है? इसमें क्या छुपा होता है? और क्यों कहा जाता है कि ये नवरात्रि आम नवरात्रि से कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है? आज हम आपको एक एक करके बताएंगे गुप्त नवरात्रि क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या विशेष पूजा होती है, कौन कौन सी देवियां पूजी जाती हैं, और क्यों तंत्र, मंत्र और साधना का ये सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातों तक शक्ति की आराधना। हर साल 2 बार हम सभी शारदीय और वासंती नवरात्रि मनाते हैं, 1 सितंबर से अक्टूबर में और 1 मार्च से अप्रैल में। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इसके अलावा भी 2 गुप्त नवरात्रियां होती हैं, आषाढ़ मास और माघ मास में। गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस नवरात्रि में पूजा पाठ सार्वजनिक रूप से नहीं की जाती। ये पूरी तरह से एकांत, ध्यान और गूढ़ साधना पर आधारित होती है। ये तंत्र साधकों और आध्यात्मिक साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। जहां सामान्य नवरात्रि में दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा आदि, वही गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। ये 10 महाविद्याएं हैं काली, अज्ञान और बुराई का नाश करती है, तारा, ज्ञान और मुक्ति की देवी, त्रिपुर सुंदरी, प्रेम, सौंदर्य और ऊर्जा की अधिष्ठात्री, भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिपति शक्ति, छिन्नमस्ता, आत्मबलिदान की प्रतीक, भैरवी, भीषण रूप लेकिन आध्यात्मिक विकास की अधिष्ठात्री, धूमावती, त्याग और वैराग्य की देवी, बगलामुखी, शत्रुओं का स्तंभन, मातंगी, वाणी और संगीत की देवी, कमला, समृद्धि की देवी, लक्ष्मी का एक गूढ़ रूप। इन देवियों की साधना से व्यक्ति को अद्भुत शक्तियां, आत्मज्ञान और चमत्कारी परिणाम मिलते हैं। लेकिन यह सब तभी होता है जब साधना पूरी निष्ठा और रहस्यपूर्ण तरीके से की जाए। गुप्त नवरात्रि को तांत्रिकों का पर्व भी कहा जाता है। यह समय ऐसा होता है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत सक्रिय होती है और साधना करने वालों को त्वरित फल प्राप्त होते हैं। तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों गुप्त नवरात्रि की साधना के मूल आधार हैं। ये नवरात्रि आत्म अनुशासन, मौन, ब्रह्मचर्य और ध्यान पर केंद्रित होती है। इसमें कोई बड़ी भीड़ नहीं, कोई उत्सव नहीं, केवल अंतर की यात्रा होती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब त्रैलोक्य पर संकट आया था, तब देवताओं ने गुप्त नवरात्रि में विशेष साधना करके महाशक्ति को प्रसन्न किया था। यह भी कहा जाता है कि भगवती काली और तारा जैसे उग्र रूपों की आराधना सामान्य लोगों के लिए नहीं होती। ये गुप्त नवरात्रि के समय ही की जाती है, विशेष नियमों और विधियों से। एक कथा के अनुसार गोरखनाथ, वाल्मीकि और यहां तक कि रावण भी गुप्त नवरात्रि के साधक थे। रावण ने रावण संहिता में तंत्र साधना के रहस्य इसी काल के दौरान साधे थे। गुप्त नवरात्रि का पालन कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ नियम होते हैं। साधना गोपनीय रखी जानी चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन और ध्यान किया जाए। देवी के किसी भी एक रूप को चुनकर उसी की जप या स्तुति करें। किसी गुरु या जानकार व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना सबसे अच्छा होता है। तंत्र साधना के बिना भी सामान्य पूजा, दुर्गा सप्तशती, लक्ष्मी स्तोत्र आदि पढ़े जा सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में किए जाने वाले मुख्य कार्य हैं देवी मंत्रों का जाप, विशेष रूप से 108 या 1008 बार, त्राटक ध्यान, दीपक की लौ को देखकर ध्यान लगाना। हवन घर पर भी गाय के घी से किया जा सकता है। काली, तारा या बगलामुखी की आराधना, तुलसी या पीपल के वृक्ष के नीचे साधना, भूमि से जुड़ाव होता है। दान, पुण्य, मौन और सेवा का विशेष महत्व। गुप्त नवरात्रि के फायदे हैं मन की शांति और आत्मबल की वृद्धि, शत्रुओं पर विजय, नौकरी, व्यवसाय और धन की बाधाएं दूर होती है, आध्यात्मिक उन्नति और आत्मज्ञान। कुछ साधक कहते हैं कि उन्हें भविष्य का पूर्वाभास तक होता है। गुप्त नवरात्रि की साधना बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए बिना मार्गदर्शन के कठिन तांत्रिक साधनाएं नहीं करनी चाहिए। इससे मानसिक और ऊर्जा स्तर पर असर पड़ सकता है। यदि आप नए हैं तो देवी की सामान्य आराधना और ध्यान से शुरुआत करें। गुप्त नवरात्रि वो रहस्य है जो शक्ति को भीतर जगाने के लिए आता है। ये नवरात्रि दिखावे नहीं, ध्यान की नवरात्रि है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति हमेशा शोर में नहीं, मौन में होती है। जो साधक इस मौन को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में देवी का प्रिय बन जाता है।
गुप्त नवरात्रि आज भी भारत में हजारों साधकों द्वारा श्रद्धा और रहस्य के साथ मनाई जाती है। और अगर आप भी अपने जीवन में एक गहराई, स्थिरता और शक्ति की तलाश कर रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि वो द्वार हो सकता है जिसे आपको खटखटाना चाहिए। आप भी ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब शायद देवी ने आपको ये याद दिलाने भेजा है कि शक्ति बाहर नहीं, आपके भीतर है। बस साधना कीजिए, मौन बनिए और देखिए चमत्कार कैसे होते हैं। जय माता दी।